ये था पैरेलल बीम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ये तो मतलब अब तुम्हारी लाइफ में तो ये कई बार आ चुका है, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक, चारों जगह पे गलत आंसर। बहुत जगह है और हर जगह गलत आंसर। ये पांचवा है, कुछ तो यूनिक करेंगे। तो यहाँ से जो पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पे है। तो फर्स्ट ये रिफ्रैक्शन है, फर्स्ट ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसको S1 बोलते हैं। और फिर दूसरा होगा पहला एयर से मटेरियल में और फिर मटेरियल से एयर में। तो पहला है इमेज फॉर्मेशन μ2/v फॉर रिफ्रैक्शन एट S1, फॉर रिफ्रैक्शन एट S1, रिफ्रैक्शन एट S1। ये S1 सरफेस है और ये है S2 सरफेस 2। तो रिफ्रैक्शन के लिए U है, U इज इक्वल टू -∞, V फाइंड करना है, μ1 है एयर, μ2 है, म्यू रेडियस है इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो है +r, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा +r, r इज इक्वल टू +r। फॉर्मूले में पुट करेंगे μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। 2 है म्यू, इमेज फॉर्म हो रहा है कहाँ पे वो फाइंड करना है, ये इंफिनिटी है, -1/∞ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई r। तो जो इमेज की पोजीशन आएगी v इज इक्वल टू म्यू r डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1। तो ये इमेज जो है, ये इमेज कहीं पे फॉर्म होगी, कहीं पे फॉर्म होगी। कहोगे कैसे पता यहीं पे फॉर्म होगी? जहां पे भी लिखेंगे, जहां पे भी इमेज फॉर्म कराए, मान लो इधर फॉर्म करा दोगे, इधर कहीं फॉर्म कराएंगे, तो अब नेक्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? P2 से। यस सर। ठीक है, P2 से डिस्टेंस। तो जहां पे भी हम इसका इमेज फॉर्मेशन मानेंगे उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंगे। तो सर वो अब r से ज्यादा ही होगा। हाँ, तो ये जो है r से ज्यादा है, वो वैल्यूज देख के अगर है तो r से वो ज्यादा ही है। तो ये इधर कहीं कन्वर्ज हो रहा है, ये कहीं कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज होने के बाद ये इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म हुई I1। अब I1 सेकेंड सरफेस के लिए यू रिफ्लेक्शन -∞ पुट करेंगे या कुछ भी पुट करो रहेगा वो 0 ही, माइनस पुट कर लो। हाँ नहीं मतलब माइनस पुट करेंगे टेक्निकली माइनस टेक्निकली माइनस, टेक्निकली नेगेटिव। तो v इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। अब फिर फाइनल फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, रिफ्रैक्शन एट S2 के लिए u इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस माइनस r, टोटल डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा μr बाई म्यू माइनस 1 माइनस r। और अगर इधर एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे माइनस अप्लाई करेंगे तो चीज सेम ही रहेगी। अगर इस साइड हम एज्यूम करेंगे तो रियल टाइप का हो जाएगा, तो फिर माइनस अप्लाई करना पड़ेगा, अल्टीमेटली आएगा ये सेम। जी सर। तो ये म्यू आर माइनस म्यू आर प्लस आर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1, तो ये हो जाएगा r बाई म्यू माइनस 1, r बाई म्यू माइनस 1, ये होगा u। v फाइंड, अच्छा v यहाँ पे फिक्स है कि इमेज कहाँ पे बनना है, इमेज को पॉइंट P पे कन्वर्ज करना r पे बनना है, तो प्लस r, v इज इक्वल टू प्लस r, तो v इज इक्वल टू प्लस r, μ2 इज इक्वल टू एयर, μ1 इज इक्वल टू प्लस r या फिर प्लस r/2, प्लस r, r हो जाएगा, डायमीटर है r, r हो जाएगा r/2, यहाँ से रेडियस है r, यहाँ से ये पोल है, इस पोल से ये डिस्टेंस r, ये पोल से डिस्टेंस जहाँ ये पॉइंट पे कन्वर्ज कर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू प्लस r/2, सेंटर उसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, प्लस r/2। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे μ2/v माइनस μ1/u
u is equal to r divided by mu minus 1 is equal to mu2 minus mu1, mu2 minus mu1, 1 1 minus minus mu 1 minus mu by r by 2. r by by r by 2, तो ये हो जाएगा 2, r कैंसिल आउट होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म, कैंसिल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक तो फॉर्म होगा 1 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू इज इक्वल टू 2 माइनस 2 म्यू, तो ये हो गया म्यू स्क्वायर माइनस 3 म्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसे म्यू की दो वैल्यूज आएंगे, म्यू इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट 5 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, तो दो वैल्यूज By 2. आएंगी बाई 2, तो ये म्यू इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 बाई 2 और 3 प्लस रूट 5 बाई 2, तो ये वैल्यू जो है वो लेस देन 1 हो जाएगी, तो इसको जो है इग्नोर कर उसको देंगे, ये आंसर next. हो जाएगा हमारा। यस सर। सर वो एक बार साइन कन्वेंशन एक और बार बोल देंगे, v इक्वल टू r कैसे हुआ? बोल दिया साइन कन्वेंशन। ये वो पॉजिटिव, बोला है ना क्वेश्चन में, ये उसने पॉजिटिव। बोला है वो p पे हाँ मतलब कन्वर्ज करेगा। साइन कन्वेंशन यहाँ पे ये साइन कन्वेंशन होगा, तो यहाँ वो पे ये साइन सरफेस के कन्वेंशन, साथ पॉजिटिव है ना। इस सरफेस से डिस्टेंस, इस सरफेस से डिस्टेंस, यहाँ से साइन कन्वेंशन दो ही सरफेस पे अप्लाई होगा, तो यहाँ पे इंसिडेंट के डायरेक्शन में यहाँ से इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस, बाकी सरफेस भूल जाओगे, तो यहाँ से ये u v जो भी है यहाँ से मेजर करना है, फिर नेक्स्ट अब जो डिस्टेंस है वो p2 v2 यहाँ से मेजर करना है। इसमें भी वही ना सर कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे Incident. पॉजिटिव। हाँ हाँ बोलो। सर हम जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ले रहे हैं S1 और S2, मतलब ये क्या कंपलसरी कि जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो फर्स्ट सरफेस आएगा उसको S1 लेंगे या फिर ऐसा कुछ नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस, पहला जिस पे है वो फर्स्ट हो गया, 1 2 ऐसे होगा, पहले जो मिला वो 1 हो गया, ठीक है, ऐसे थोड़ी कि बाद में जो मिला यस वो सर। 3 से स्टार्ट करूंगा, पहले 3 मिल गया अभी 2। सर नहीं। हाँ हाँ, सर रिफ्रैक्शन एट S2 में u का वैल्यू कैसे दिए? यू रिफ्रैक्शन S2 में यहाँ पे ये कन्वर्ज कर रहा है, इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, ये फाइनल ये यहाँ पे कन्वर्ज करता अगर ये सेम मीडियम कंटिन्यूड होता इस पॉइंट पे I1 पे, बट सडनली फिर एयर आ गया तो ये वापस यहाँ से कन्वर्ज कर जाएगा, ऐसे इधर कहीं कन्वर्ज होगा, तो फाइनल इमेज की पोजीशन है ये I और ये इंटरमीडिएट इमेज है I1, मतलब अगर इसके बाद म्यू ही होता सिर्फ तो I1 पे इमेज होती, तो I1 पे जो इमेज बनी उसकी डिस्टेंस तो v हमने फाइंड किया फर्स्ट, जो म्यू आर बाई आर माइनस 1 है, ये टोटल, ये म्यू आर बाई म्यू माइनस 1, ये डिस्टेंस है। अब जब सेकंड रिफ्रैक्शन देखेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे, आर सब्ट्रैक्ट करेंगे, आर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा u, ये सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। यस सर। मैग्निफिकेशन, अब मैग्निफिकेशन सिर्फ एक ही यहाँ पे करेंगे, जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, बाकी लॉन्गिट्यूडनल के लिए तो बहुत ज्यादा आएगा नहीं, आएगा भी तो जैसे हम लोग मिरर वगैरह में किए हैं वैसे ही करना है। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मतलब कुछ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि जो एक्सिस है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर में है, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये μ1 है, ये μ2 है। अब कहीं पे इसकी इमेज फॉर्म हो रही होगी, कहीं पे इमेज फॉर्म हो रही है, यहाँ से ये यहाँ से गया और ये रिफ्रैक्ट होके कहीं पे इमेज फॉर्म किया, एक ही रे केवल कंसीडर करें फॉर्मूले को डेराइव करने के लिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर है, तो बेंड होके फाइनली यहाँ पे आ रही है, इसका इमेज ये ए बी है, ये जो है ए डैश बी डैश है, तो ये हाइट ऑफ इमेज है, तो हाइट ऑफ इमेज जो मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन HI by HO, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI by HO।
अब इस केस में ये दोनों ट्रायंगल, ये मान लिया इसको P लिया, तो यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ, ये डेरिवेशन नहीं आएगा, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, तो हो जाएगा μ1 sin i, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin i। एंगल है स्मॉल, तो ये हो जाएंगे tan, μ1 tan i इज इक्वल टू μ2 tan r। tan यहाँ से लिख लेंगे, tan हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या है, ये है u, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस है v। tan i इज इक्वल टू ho by u, tan i इज इक्वल टू ho by u। अभी माइनस माइनस कुछ नहीं, अभी तो पहले ज्योमेट्रिकल रिलेशन निकाल रहे हैं। यहाँ से tan i, तो ये μ1 hi इज इक्वल टू ho by u इज इक्वल टू μ2 tan r इज इक्वल टू hi by v। तो hi by ho इज इक्वल टू hi by ho इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई μ2 u डिवाइडेड बाई μ1। ये हुआ हमारा रिलेशन। अब इसमें साइन के साथ पुट करेंगे, साइन के साथ पुट करेंगे तो क्या होगा, hi बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो नेगेटिव है, hi बिलो द, ये नेगेटिव है, सब कुछ साइन के साथ पुट करेंगे, तो ये नेगेटिव है, ho पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है। तो फाइनली जो मैग्निफिकेशन आया, ये hi by ho की वैल्यू सेम आ गई, v by μ2 डिवाइडेड बाई u by μ1, और ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ही है। तो v by u तो याद रहेगा, v by u होता था मिरर के केस में माइनस v by u, और इधर क्या है v by u, v by u होगा, रेशियो तो वही रहेगा, बट उसको याद रखने के लिए कैसे रख सकते हैं, v डिवाइडेड बाई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है, μ2 है, सेकंड मीडियम है, तो v by μ2 और डिवाइडेड बाई u by μ1। तो इसे जो है मैग्निफिकेशन, अगर दोनों एक ही मीडियम में आएगा तो μ1 by μ1। हाँ, दोनों अगर एक ही मीडियम में होगा तो μ1 by μ1, तो वो लेंस के केस में हो जाएगा, v by u हो जाता है। दोनों अलग अलग मीडियम में होंगे तो ऐसे हो जाएगा। रिफ्रैक्शन के केस में जैसे मान लो यहाँ पे अगर हाइट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर, मैग्निफिकेशन के लिए, कि ऐसे कोई एक सरफेस है और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये म्यू इज इक्वल टू 1 है, ये म्यू इज इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे कोई 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 1 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर पे है, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर। लोकेट द इमेज एंड इट्स नेचर, लोकेट इमेज, ये कोई ऑब्जेक्ट है AB, लोकेट इमेज एंड इट्स नेचर। रियल वर्चुअल क्या फॉर्म हो रहा है, तो रियल वर्चुअल क्या फॉर्म हो रहा है उसको बता सकते हैं यहाँ से, कि u तो गिवन है, पहले हम मैग्निफिकेशन से हाइट निकालेंगे, तो u इज इक्वल टू -10, μ1 इज इक्वल टू 1, फाइनली रे किस में जा रही है, 2 में। ये हुआ पोल, ये पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर साइन में गलती हो रही है तो उसमें मार्क कर लो साइन कन्वेंशन और वैल्यूज को पुट कर लो, नहीं है अगर ठीक हो रहा है तो डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर लो। वो थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो अपने आप को वो चीज दिमाग में रहेगी कि कहाँ पॉजिटिव रखना है, कहाँ नेगेटिव रखना है। बट अगर कहीं पे भी एरर हो रहा है तो पहले साइन के साथ सब कुछ सोच के साइन के साथ लिख लो, u की वैल्यू क्या है, μ1 की वैल्यू क्या है, μ2 की वैल्यू क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वर्चुअल +20, रेडियस ऑफ कर्वेचर +20, μ2 by v, ये हो जाएगा 2 by v, माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, 2 minus 1 डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ से भी तो रियल इमेज है, अरे ये भी 0 हो गया क्या, नहीं तो सर v इक्वल्स टू 40 आ रहा है ना, -40 प्लस तो μ2 माइनस μ1 by r,
अर्थ, अरे तो ये 1/10 1/, अच्छा ये, अरे हो 1/20 हाँ ठीक ठीक, ये 1 है। 2/v इज इक्वल टू ये 1/20 माइनस 1/10, तो ये हो जाएगा -40। तो v इज इक्वल टू -1/20 2/v, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। तो -40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर का मतलब इसके रेस्पेक्ट में इमेज ये इसी सेम मीडियम में फॉर्म हो रहा है। तो ये इमेज कैसा हो जाएगा, v नेगेटिव का मतलब वर्चुअल, v वर्चुअल नेगेटिव हो का मतलब जाएगा। वर्चुअल हुआ, ये हुआ वर्चुअल इमेज हुआ। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू hi/ho, hi फाइंड करना है, ho नोन है वो 1 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू v/μ2, तो ये हो जाएगा v आया -40 डिवाइडेड बाई μ2, 2 डिवाइडेड बाई u/μ1, u इज इक्वल टू -10, u इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई μ1, तो ये हो जाएगा 1, तो ये 20, तो +2 मतलब hi इज इक्वल टू +2, 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव, मतलब मैग्नीफाइड, Erect. मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट, वर्चुअल मैग्नीफाइड इरेक्ट। यस लोकेशन यहाँ से 40 जी, जी। सेंटीमीटर पे इधर हो जाएगी ऐसा, a' b', ये होगी इसकी इमेज। ठीक है, तो ऐसे मैग्निफिकेशन को यूज करेंगे। v/u है, एक बार रे डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। रे डायग्राम बना के, ठीक है। यहाँ से अगर इस पॉइंट से लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं है, तो ये रिफ्रैक्ट होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल का मतलब है कि ये तो 1 है, ये 2 है, नॉर्मल किसी पॉइंट पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर यहाँ से लेते हैं, एक रेस तो डायरेक्ट गई। दूसरा बी के लिए अगर देखेंगे तो बी यहाँ से इंसिडेंट हुआ, ये हुआ नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल ये बेंड होगा, तो ये ऐसे होगा, और इसको जो है एक्सटेंड करना होगा। बेंडिंग के बाद मतलब ये एग्जैक्टली ये 40 से तो ये ज्यादा, ये 2 है और ये 40 है टोटल, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो है नहीं, बट यहाँ पे लग रहा है। ये 1/10 है, ये 2/20, 1/20 है, तो इसकी हाइट, ये एंगल थोड़ा सा कम है। तो एक तो ये यहाँ से जो रेज होगी, जो यहाँ इंसिडेंट हो रही होगी, वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। तो अब इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये इधर कहीं होगा, इसके थ्रू एक ये होगा, और दूसरा नॉर्मल अगर यहाँ से पैरेलल लिया जाए तो पैरेलल ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये इधर बेंड होगी, तो उसको फिर से एक्सटेंड करना पड़ेगा। डायग्राम एक अलग बनाता हूँ। सर वो कन्वर्ज अगर हो रहा है तो फिर वो तो आगे मतलब मीट करना चाहिए। कन्वर्ज नहीं हो रहा है, कन्वर्ज नहीं हो रहा है ना। यहाँ से ये अगर पॉइंट है 10, तो एक तो ये और डेंसर मीडियम है टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये ऐसे गई, इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसे, तो ये यहाँ पे होगा। और दूसरा अगर ये लेना है तो ये सेंटर से ये भी इधर टुवर्ड्स नॉर्मली बेंड होगा, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ये कन्वर्ज हो रहा है ऐसे, ये बेंड हुई तो ये आगे ऐसे और ये आगे ऐसे, ये आगे नहीं मीट करेंगे, आगे मीट करते तो v पॉजिटिव आता,
नहीं आ रहा, मतलब ये दोनों, Yes, sir. Yes. ये दोनों रेज जो हैं इधर इधर जा रही है, ये रेज जो है ये इधर जा रही है, तो दोनों मीट नहीं कर रहे हैं आगे, तो इनको एक्सटेंड करेंगे यहाँ से स्ट्रेट लाइन में, तो ये बी के इमेज को लोकेट कर देंगे, ये ए है ये बी है, तो इसका हो जाएगा बी डैश, इस टाइप का होगा। ठीक है, फाइनल रेज ऐसा होगा। ऐसा टाइप का, फिर इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे होगा। हाँ सर। ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर का वर्चुअल इमेज डबल हाइट का, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, मतलब वो इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड में। ऐसा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है। अब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के बाद है हमारा लेंस की स्फेरिकल सरफेस है, तो स्फेरिकल सरफेस में हम पढ़ेंगे थिन लेंस। थिन लेंस, तो थिन लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 स्फेरिकल सरफेस। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब उधर था स्लैब था पैरेलल फेस से, प्रिज्म था वो इंक्लाइन फेस से, ये जो है स्फेरिकल फेस से। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेसेस। तो 2 स्फेरिकल सरफेसेस होंगे। अच्छा, अब इसमें थिन लेंस का मतलब है जो भी लेंस हम कंसीडर करेंगे, हमारे 2 टाइप के लेंस हैं, एक है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस हुआ और ये है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस के 2 स्फेरिकल सरफेस हैं ये। अब इस साइड जो है इन जनरल हम मान सकते हैं कि इसकी जो है एक साइड जो ये सरफेस S1 है, ये सरफेस S1 है, ये दूसरा जो सरफेस है ये S2 है। तो सरफेस 1 का जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है। सेकेंड सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो C2 है। इस फर्स्ट सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 है। इस सेकेंड सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R2 है, ये R2 है। और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो लाइन हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। C1 और C2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो होगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं और वो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। ट्रांसपेरेंट मीडियम जो है वो बाउंडेड है। अब बाउंडेड है तो यहाँ पे हमारे मैक्सिमम 3 टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकते हैं। एक जो है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 1 हो जाएगा, ये जो है ये 2 होगा और इस साइड जो है 3 होगा। स्फेरिकल सरफेस जो बाउंड कर रहा है उसके दोनों साइड जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। अब इसमें जो है सब कुछ हम लोग फाइंड करेंगे थिन के लिए। थिन लेंस का मतलब क्या है? थिन लेंस का मतलब जो भी इस लेंस की थिकनेस है, ये जो दोनों सरफेस के बीच की जो थिकनेस है, दिस थिकनेस इज वेरी लेस as compared to the radius of curvature R1 and R2। इसका क्या, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब हम अभी फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो थिन लेंस वर्सेस थिक लेंस का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे ये एक लेंस लिया है जो कि एक मीडियम को बाउंड कर रहा है, 2 स्फेरिकल सरफेस से क्लोज किया है, दोनों साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस C1 C2 सब कुछ है। मान लो कहीं पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो इसका कहीं पे इमेज फॉर्म होगा। इमेज फॉर्म हुआ, मान लो यहाँ से रेज जो है इंसिडेंट हो रही है, तो ये फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ से ये रेज जो है इधर बेंड होगी और ये किसी पॉइंट तक जाएगी। ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, किसी पॉइंट तक जाती तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज यहाँ पे फॉर्म होती। अगर सेम 2 मीडियम कंटिन्यूड होता तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होती, जिसको बोलेंगे कि ये हो गया I1। बट जैसे ही सरफेस पे इंसिडेंट होगा फिर से दोबारा मीडियम चेंज हो जा रहा है तो दोबारा रिफ्रैक्शन होगा,
दोबारा रिफ्रैक्शन होगा तो ये इस नॉर्मल से ये रेज जो है मान लो बेंड होके फाइनल इमेज इधर कहीं पे इमेज फॉर्म कर रहा है। ठीक है, कंफ्यूज डायग्राम से तो हमें थिन लेंस के स्फेरिकल एब्रेशन कम होगा। ये क्या होता है स्फेरिकल एब्रेशन? सर अपर्चर छोटा बड़ा होने से आप बोले थे ना एक बार। नहीं वो चीज नहीं है। थिन लेंस से क्या इफेक्ट आएगा वो समझ में आएगा। तो इसमें ये लेंस है, ये दो सरफेसेस हैं, तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है, दो सरफेस से हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इसमें अगर हम बेसिक जाएंगे तो क्या स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है P1 है, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन देखेंगे सेकंड पे तो ये P2 हो जाएगा। S1 पे रिफ्रैक्शन के लिए P1 से सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे, S2 से रिफ्रैक्शन के लिए P2 से सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो मान लो कि हम रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर रिफ्रैक्शन इस पॉइंट से, तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये टर्म्स इसमें बहुत सारे हो गए, मैं एक बार सर वो I1 कहाँ से बना है सर? एक हाँ रुक जाओ, वो C1 C2 को छोड़ के दूसरा डायग्राम बना दे रहा हूँ कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, ये है P1, ये जो है P2, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। फर्स्ट जो है, फर्स्ट का सेंटर है यहाँ पे कहीं पे, फर्स्ट है, ये सरफेस है फर्स्ट जिस पे लाइट इंसिडेंट हुई वो S1, जो पहले मिल गया वही S1 हुआ, और ये S2। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1, सेकेंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, सेकेंड कॉन्केव टाइप का है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ C2। तो दो सरफेस है, तो C1 P1 C2 P2, ये दो है, μ1 μ2 μ3, ये 3 मीडियम्स है। अब यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से रेज इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ले लिया, तो ये हो गया नॉर्मल। इस सरफेस के लिए C1 से जो लाइन होगी नॉर्मल, तो नॉर्मल हुआ तो ये कहीं पे इमेज बनाएगा ऐसा, तो ये इमेज जो है ऐसे डायरेक्ट ऐसे चला जाता, ये हुआ I1। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन की वजह से U का इमेज बना क्या, U यहाँ पे प्लेस था, U का इमेज बन गया यहाँ से V1, U का इमेज बन गया V1। फिर अब फिर से 2 से 3 में रे एंटर कर रही है, जब 2 से 3 में एंटर कर रही है तो फिर से बेंडिंग हो रहा है, फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो जब 2 से 3 में रिफ्रैक्ट हो रही है तो ये वापस इधर कहीं पे फाइनली कन्वर्ज होके आ रही है, और यहाँ पे फाइनल इमेज बन रहा है I। तो इस लेंस की वजह से जो फाइनल इमेज बना वो कहाँ पे देखेंगे, वो देखेंगे यहाँ से, ये है फाइनल इमेज। तो ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस लेंस की जो सबसे मैक्सिमम थिकनेस है, दिस थिकनेस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R1 एंड R2। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि अब देखो यहाँ से जो V1 फाइंड हुआ, मान लो पहला हम फॉर्मूला लिखो फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, और ये डेरिवेशन आएगा तो डायग्राम ही इसमें इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन एट S1 पे रिफ्रैक्शन देखेंगे तो हम स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन है μ2 बाई V, 2 में एंटर कर रहा है, डिवाइडेड बाई V, इमेज कहाँ बन रहा है V1 पे माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R1, μ2 माइनस μ1 बाई R1। ये U यहाँ पे था, U से इमेज U पे डिस्टेंस पे था, और वहां से V1 पे इमेज फॉर्म हुआ, ये V1 है, ये V1 है, ये लिख दिया। अब जब सेकंड पे रिफ्रैक्शन होगा तो सेकंड के लिए ये V1 क्या करेगा, V1 ऑब्जेक्ट की तरह से एक्ट करेगा। सेकंड पे रिफ्रैक्शन देखेंगे तो सब कुछ P2 के रेस्पेक्ट में देखेंगे। अब P2 से जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमें ये थिकनेस क्या करना चाहिए, ये थिकनेस सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। अच्छा, तो अगर ये थिकनेस बहुत ही नेग्लिजिबल है तभी हमारा ये फॉर्मूला वैलिड है फॉर रिफ्रैक्शन एट S2 पे रिफ्रैक्शन के लिए क्या होगा, अब μ2 फाइनल कहाँ पे जा रहा है रे, μ3 में, इमेज क्या बन रहा है V, माइनस रे इंसिडेंट किस में था, μ2 में था, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे था
ऑब्जेक्ट कहाँ पे, अब जो I1 है वो I1 सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से ऐड करेगा, मतलब U का इमेज बना V1 पे, V1 का इमेज बना V पे, तो इस ये UV हुआ और उसके बाद फिर ये UV हुआ। तो ये जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो कहाँ से मेजर करेंगे, P2 से, बट V1 वैल्यू कहाँ से है, V1 वैल्यू है P1 से, P1 P1 जो वैल्यू है वो तो P1 से है, तो ये P1 से वैल्यू है, बट हमें कहाँ चाहिए, P2 से चाहिए, तो वो थिकनेस सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, बट हमारा अप्रोक्सीमेशन क्या है कि ये थिन लेंस है, थिन लेंस है तो थिकनेस बहुत ही कम होगी, तो जब थिन लेंस होगा तो ऑलमोस्ट P2 से जो डिस्टेंस होगी वही P1 से डिस्टेंस होगी, तो हम सेकेंड सरफेस के रिफ्रैक्शन के लिए μ3/v माइनस μ2/u, u क्या लेंगे, v1 लेंगे, इज इक्वल टू μ3 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई r2, सेकेंड सरफेस पे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। फर्स्ट पे रिफ्रैक्शन के लिए इंटरमीडिएट इमेज बना v1, सेकंड पे रिफ्रैक्शन के लिए इंटरमीडिएट इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह से एक्ट करेगा, तो उसको ले लेंगे u, और फाइनल इमेज बना v पे। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। अगर किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें साइन कन्वेंशन तो नहीं पुट किया गया, अब यहाँ से हम फॉर्मूला इस सिचुएशन के लिए डिराइव करना है, तो फॉर्मूले से फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो कोई साइन कन्वेंशन नहीं होगा। पहला रिफ्रैक्शन पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, इंटरमीडिएट इमेज की लोकेशन है कुछ v1, सेकंड के लिए अप्लाई किया, इंटरमीडिएट इमेज हुई है v2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, 1 + 2 किया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल फॉर्मूला जो बनेगा वो हो जाएगा μ3 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू 2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस μ3 माइनस μ2 बाई r2। तो ये जो है थिन लेंस का जनरल फॉर्मूला है, अगर हर तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो। फाइनली μ3/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस 3 माइनस 2 बाई r2। अब इसमें अगर ऐसा कुछ है, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा अभी, तो ये जनरल है, ये जनरल थिन लेंस के लिए एक फॉर्मूला है रिफ्रैक्शन से। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, μ1 μ2 μ3 गिवन है, तो यहाँ से फॉर्मूले में साइन के साथ पुट करके हम आंसर बता सकते हैं। लेकिन जो जनरल हमारा लेंस का, बोल सकते हैं कि लेंस की जो यूटिलिटी है, लेंस को जैसे यूज करते हैं वैसे में दोनों साइड मीडियम सेम रहता है, लेंस है और लेंस के इस साइड और इस साइड दोनों मीडियम सेम है। तो दोनों अगर मीडियम सेम है, if μ1 is equal to μ3 is equal to μ surrounding and μ2 is equal to μ lens, ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा, ये फॉर्मूला देखो इसमें पुट करोगे μ1 is equal to μ3 is equal to μs, तो यहाँ पे फॉर्मूले में चेंज होगा, ये हो जाएगा μs by v माइनस μs by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 मतलब μl माइनस μs by r1 प्लस μ3 मतलब ये हो गया μs माइनस μl डिवाइडेड बाई r2। ये कॉमन ले लिया, ये μl माइनस μs कॉमन ले लिया और μs से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μl बाई μs माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2।